नमस्ते गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में दिस इज नॉट अनदर बेस्ट म्यूचुअल फंड वाला वीडियो। मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात तो करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो का जो टेक अवे होने वाला है वो ये नहीं होने वाला कि बेस्ट म्यूचुअल फंड बस आपको मैंने बता दिया और हो गया। इस वीडियो में ना हम लोग पोर्टफोलियो को कैसे स्क्रैच से बनाना है और कैसे अपने गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करना है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना एक फ्लेक्सी कैप उठा लो, एक मिड कैप उठा लो, एक लार्ज कैप उठा लो और थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना है तो एक स्मॉल कैप उठा लो। लेकिन इस तरीके से अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया होगा तो आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो ने खराब रिटर्न्स दिए होंगे पिछले 15 महीनों में। क्यों? क्योंकि पिछले 15 महीनों में जो मार्केट की कंडीशन है, मिड कैप ने तकरीबन कुछ 8 से 9% रिटर्न दिए हैं, लार्ज कैप ने 4 से 5% और जो स्मॉल कैप है उसने तो नेगेटिव रिटर्न्स दिए। क्या आपको पता है कि इसी दौरान यूएस मार्केट ने 40% का रिटर्न दिया है, 30 to 40% का। गोल्ड ने 40 to 45% का रिटर्न दिया है एंड सेम सिल्वर ने 60 to 65% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से जो मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने इस रैली को मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग तो बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे थे। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि एसेट एलोकेशन कैसे किया जाता है और एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियोज क्या होते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आपको वही सब सिखाने वाला हूँ। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारे इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आपको पूरी तरीके से इसके बारे में जागरूक किया जा सके और कैसे आप भी अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, ये आज हम आपको सिखाएंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बी किफायती वाया इट्स सिस्टर कंपनी जोमेंट इज नाउ एन एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि वी आर लाइसेंस्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। इनफैक्ट जोमेंट में ना हमने 4 महीने पहले ही कस्टमर्स को ऑनबोर्डिंग शुरू कर दी थी एंड नाउ वी आर सर्विंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर और 1000 से ज्यादा कस्टमर से हमारी बात भी हो चुकी है हु वांट्स देयर पोर्टफोलियो टू बी स्ट्रीमलाइन। तो आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनसे हमारी बात हो चुकी है एंड आप लोगों को भी हम लोग हेल्प करेंगे अपना पोर्टफोलियो स्ट्रीमलाइन करने में, वो भी फ्री में। तो वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो, सबसे पहले ना आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है एसेट एलोकेशन का। देखो, एसेट एलोकेशन ना इट इज द मोस्ट सिंपल येट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ पर ना एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा जो पैसा है वो सिर्फ इंडियन मार्केट में मत डालो, क्योंकि ना मार्केट साइक्लिकल होता है। कभी इंडियन मार्केट ऊपर रहेगा तो कभी यूएस मार्केट ऊपर रहेगा, और जब दुनिया पे कुछ संकट आ जाएगा तो गोल्ड भागेगा। तो ऐसे में ना आपको अपने पोर्टफोलियो को परफेक्टली डिवाइड करके हर जगह पे अपने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि जो आपकी जो वोलेटिलिटी है वो कम रहे और लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले। हाउ टू थिंक अबाउट एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर ना हमने एक 35 ईयर ओल्ड का एग्जांपल लिया है जो कि मॉडरेट एग्रेसिव रिस्क टेकर है। अब ये परसेंटेजेस आपके लिए अलग हो सकते हैं, ये बस मैंने एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 55 to 60% जो है वो आपका इंडियन मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ मेन ग्रोथ इंजन का काम करता है। इस पे हमने लार्ज, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। अब इसके बाद ना 15 to 20% आपका यूएस मार्केट में होना चाहिए। इसके दो रीजन है। सबसे पहला कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और दूसरा रूपी डिप्रिसिएशन। मतलब जब भी रूपी डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ता है तो वहां पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उसका भी फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 20 से 25% पैसा आपका डेट में होना चाहिए, यानी कि ये आपके लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मार्केट में जब स्थिति अच्छी ना हो तो ये बेसिकली आपको एक स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म, आप डिपेंडिंग अपॉन योर हॉराइजन, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म या ग्लिड फंड्स देख सकते हो। एंड उसके बाद 5% आपका गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग का काम करता है। जब मैंने आपको बताया कि आपका 20% पोर्टफोलियो यूएस मार्केट में भी होना चाहिए फॉर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, तो वहां पर उस समय पर कौन सी एएमसी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है आपके हाथ में है नहीं, तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस होंगे नहीं, 3 से 4 ऑप्शन होंगे। तो उस समय पर जो भी मिले उसमें से एक आप पिक कर लेना। एसेट मैनेजमेंट के बारे में तो आपको थोड़ा सा पता लग ही चुका होगा। अब यहाँ पर देखते हैं बेस्ट फंड्स कौन से हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों आपको हमें सुनना चाहिए। क्योंकि हमने ना फंड्स, म्यूचुअल फंड चुनने के लिए ना एक डिटेल मॉडल बनाया है, जिसके अंदर हमने 1500 से ज्यादा फंड्स की तुलना की है 50 से ज्यादा अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि रिस्क, रिटर्न, कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा, चलो मैं आपको वो मॉडल दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमने ना 1500 से ज्यादा फंड्स की यहाँ पर तुलना करी हुई है। टू बी प्रिसाइज 1534 फंड्स की हमने यहाँ पर तुलना करी हुई है। 44 अलग कैटेगरीज में, डेट, इक्विटी, गोल्ड, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में 50+ पैरामीटर्स के बेसिस पर हमने ये तुलना करी हुई है। इसमें ना हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा हुआ है, रिस्क, रिटर्न, कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर, एयूएम, विंटेज, सब कुछ। इसी के बेसिस पर हर कैटेगरी में आपके लिए बेस्ट फंड्स निकाले।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मिराई, यूटीआई और कैनरा, इनका जो अल्फा है वो वैसे नेगेटिव है, तो ये वैसे रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन डीएसपी, निप्पॉन, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इनका अल्फा और शार्पी रेशियो काफी बेहतर है। डीएसपी का जो सॉर्टिनो रेशियो वो काफी अच्छा, मतलब डाउन साइड के वक्त एक आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, तो इसलिए हमने इसको भी कंसिडर किया है। अगर आपने कंपेयर भी किया होगा तो डीएसपी ने ना पिछले एक साल में बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट डाउन साइड तो नहीं लेकिन काफी फ्लक्चुएटिंग थी, तो ऐसे में ना इसने बाकी सबको आउटशाइन कर दिया है और निप्पॉन भी पीछे नहीं है। तो अगर आप ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी, तो फिर आपके लिए डीएसपी बेहतर है। लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो या फिर रिस्क लेना चाहते हो, एग्रेसिव रिस्क टेकर हो, तो यहाँ पर आप निप्पॉन को भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने देखा बेस्ट म्यूचुअल फंड इन लार्ज कैप कैटेगरी, अब देखते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड इन मिड कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी में ना एसबीआई का जो अल्फा है वो नेगेटिव है, और उसी के साथ साथ जो कोटक है उसका भी ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ये दोनों तो रिजेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय एचडीएफसी, निप्पॉन, इन्वेस्को एंड इडलवाइस। यहाँ पर ना मोतीलाल ओसवाल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी थोड़ा ज्यादा है, विच इज बिट ऑफ अ कंसर्न। लेकिन यहाँ पर शार्पी रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो सबसे ज्यादा ना एचडीएफसी मेडिकैप का है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल, उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर एचडीएफसी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी रीजनेबल रेंज में है। सो हो सकता है कि इस कैटेगरी में आई वुड गो विथ मोतीलाल ओसवाल या फिर एचडीएफसी मेडिकैप, तो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बेस्ट फंड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब मुझे पता है कि आप सब लोग बोल रहे होंगे कि यार इसमें क्या ही डिस्कस करना है, इसमें तो एक ही फंड है, परख पारिक। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक से कि पिछले 5 साल के रिटर्न को अगर आप देखोगे तो परख पारिक से भी अच्छे रिटर्न एचडीएफसी और पीजीआई ने दी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पास्ट रिटर्न को देख के हम लोग कभी भी जज नहीं करते, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग डीप चलते हैं। यहाँ पे ना यूटीआई, पीजीएम और कैनरा रोबेको को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो अल्फा है वो नेगेटिव है। अब बचे तीन ही, एचडीएफसी, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक। यहाँ पर पराग पारिक का अल्फा सबसे कम है, लीस्ट बीटा है, बट द पॉजिटिव साइन, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात क्या है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर जो एचडीएफसी का फंड है उसका शार्पी एंड सॉर्टिनो रेशियो काफी बढ़िया है, क्योंकि वो हमें दिखता भी है, क्योंकि इसके अंदर ना शार्पी और सॉर्टिनो रेशियो अगर बेहतर होगा तो क्या होता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो होते हैं वो काफी बढ़िया रहते हैं, और वो हमें दिखा भी है इसके रिटर्न्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपकी पसंद क्या रहेगी, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। आई वुड गो विथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। टेक्निकली देखा जाए तो आपको सारे फंड्स के नाम पता चल गए, कैसे एसेट एलोकेशन करना है वो पता लग गया, तो आपको लग रहा हो कि पोर्टफोलियो बनाना तो ईजी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज भी हो गए, और आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार आप तो एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप ही हमारे ये सब कुछ कर दो ना। और टेक्निकली हम लोग ये कर भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अनाउंस की थी तो उसमें हमने एक क्राइटेरिया रखा था कि मिनिमम आप अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर 25 to 30,000 की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी पर मंथ, तो हम आपके लिए आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर ना जो क्राइटेरिया है 5 लाख का वो हमने बहुत ही कम रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स मिलते हैं अपने आपके इन्वेस्टमेंट को ये करने के लिए, पूरा मैनेज करने के लिए, वो करोड़ों की जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो एचएनआईज होते हैं उनको मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने सिर्फ 5 लाख का क्राइटेरिया रखा हुआ है। बाय द वे इसके लिए हमने फिर से एप्लीकेशंस ओपन किए हैं। अगर आपको इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप कैलेंडर के थ्रू डायरेक्टली हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, और जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिलेगा, जो कि इसके साथ आप एंड टू एंड कनेक्ट कर सकते हो वाया चैट, कॉल, व्हाट्सएप, सबके थ्रू। काफी सारे लोगों ने हमारे इस डिसीजन को काफी अप्रिशिएट किया, और कुछ लोग बोल रहे थे कि यार इस अमाउंट को आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि 30,000 की एसआईपी अभी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपको इससे कम में एक वेल्थ मैनेजर देना पॉसिबल नहीं है कॉस्ट वाइज, क्योंकि वो कुछ अफोर्डेबल ही नहीं होगा हमारे लिए। तो अमाउंट को हमने बहुत ही जितना हो सकता है उतना कम रखा हुआ है पहले से ही। लेकिन हमने आप सबके लिए ना कुछ स्पेशल किया है आप सबका फीडबैक लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने काफी सारे हजारों लोगों से बात करी, उनका पोर्टफोलियो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी, और वो सब इनसाइट्स मिलने के बाद हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए, जिसको हमने मतलब जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड बास्केट्स। इसमें ना आपको मिनिमम 5,000 की एसआईपी से एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, एंड दिस विल बी वाया आवर सिस्टर कंपनी ज़ूमिंट। अभी तक हमने आपको वीडियो में समझाया कि एसेट एलोकेशन, बेस्ट फंड्स इन ईच कैटेगरी, ये सब कुछ हमने आपको समझाया। लेकिन एक बार आपने इस बास्केट का एक्सेस ले लिया, उसके बाद ना आपको एसेट एलोकेशन, फंड सिलेक्शन, किसी के बारे में चिंता नहीं करनी है, वो सारा काम हमारा हो जाएगा। तो बास्केट्स हमने आपके लिए बनाई है, ये आपके गोल्स के हिसाब से आपके लिए क्यूरेट करके बनाई है। अभी फिलहाल तो 9 बास्केट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन फ्यूचर में आप और भी बास्केट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो।
आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट करो उससे पहले आपको मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसके अंदर ना, इस बास्केट के अंदर रेगुलर फंड्स होंगे जिसके द्वारा हम लोग कमीशंस कमाएंगे, बिकॉज दिस इज आवर बिजनेस मॉडल। और उसके बदले में हम आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा, जिसके बदले हमारी टीम आपके लिए सारा कुछ करने वाली है, जैसे कि फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग, जो भी ग्रंट वर्क है वो सारी हमारी टीम आपके लिए कर देगी। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने मिनिमम SIP की अमाउंट 30,000 से कम करके 5,000 कर दी है एज पर योर फीडबैक। टू बी क्लियर, आपको म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप ये बास्केट लेते हो तो आपको 100% एडवाइजरी और सपोर्ट मिल जाएगा वाया व्हाट्सएप चैट। अगर आपको हमारी एक्सपर्टीज चाहिए फॉर योर पोर्टफोलियो वाया आवर म्यूचुअल फंड बास्केट, तो आप नीचे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके द्वारा आप बास्केट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगर आपको सच में वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है? कोर पोर्टफोलियो जो होता है इसके अंदर ना, ये आपका 70 to 80% होता है टोटल पोर्टफोलियो के, जिसके अंदर आपके जो फंड्स है वो बेसिकली फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मे बी मिड कैप या फिर जो यूएस इक्विटी होती है, वो सारे फंड्स होते हैं जिनका काम है कि लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी देना, डाउन साइड जब मार्केट जाएगा तो उस वक्त आपको प्रोटेक्ट करना। और ये उतना समय के साथ चेंज नहीं होते, उतनी तेजी से भागेंगे नहीं, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा, मार्केट जब गिरेगी, तब ये आपको अच्छा खासा मतलब होल्ड करके रख सकते हैं और ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी आपके लिए कम कर सकते हैं। दूसरा होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ये वो हिस्सा है जहां पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स लेने के लिए या फिर ज्यादा अल्फा जनरेट करने के लिए हम इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर आता है मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स। इसके साथ ना आप थोड़ा सा यहाँ पर खेल सकते हो, लेकिन ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का 20 to 30% ही होना चाहिए। होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ दी जनता है हमारी, वो ज्यादातर सैटेलाइट पोर्टफोलियो ज्यादा बना लेती है, अपना कोर पोर्टफोलियो उनका बहुत कम रहता है रिटर्न्स के चक्कर में, और बाद में जब मार्केट गिरती है तो वो उनका पोर्टफोलियो बुरी तरीके से गिरता है। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना जो कोर पोर्टफोलियो है वो 70 to 80% रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो उसके अंदर थोड़ा बहुत खेलना है एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप हमारी म्यूचुअल फंड बास्केट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। आपके लिए प्री क्यूरेटेड 9 बास्केट्स है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया, 5,000 से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको एक पूरा एक्सेस भी मिल जाएगा हमारा, आप वाया व्हाट्सएप चैट, आपकी एडवाइजरी भी मिल जाएगी, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग, सब कुछ हमारी टीम आपके लिए कर देगी। तो आपको बस वो बास्केट भी आप चेकआउट कर सकते हो नीचे लिंक में जाके, या फिर अगर आप 25 to 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ, या फिर लमसम 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर आप नीचे आपको कैलेंडर की लिंक मिल जाएगी, आप जाके कॉल बुक करिए हमारे साथ, आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर कर लेना।